जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो हमें पता है कि एक टाइम लिमिट के अंदर जॉब हो रही है। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में हमें क्या है कि देयर इज़ नो लिमिट ऑफ टाइम, आपको माइट भी उससे बियॉन्ड भी करना पड़ेगा, टारगेट्स भी दिए जाएंगे कि ये आपको कंप्लीट करना है, आप कैसे भी कंप्लीट करो। ये प्राइवेट सेक्टर का रूल है। गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज़ नहीं होती। गवर्नमेंट सेक्टर में एक टाइम लिमिट दी होती है कि उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो टाइम और जॉब या वर्क डिवाइडेड है। Government jobs provide more education and grading schemes to boost up, and beside going gradually, it provide us healthy lifestyle. मतलब और गवर्नमेंट जॉब्स में क्या है, हम लोगों को बूस्ट अप मिलता रहता है। अब प्राइवेट सेक्टर्स में माइट भी मैं एक ही पोजीशन पर हूँ और मैं आगे सक्सीड नहीं कर रही, तो एट द एंड क्या है, मेरे को वो नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में ये चीज़ नहीं है। आप जितना एफर्ट्स डालते हो या जिस हिसाब से आपका काम है या डायरेक्ट एंट्रीज है थ्रू एग्ज़ाम्स, आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो किसी भी पोजीशन पे। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में माइट भी आपको आपके एजुकेशन लेवल उतना नहीं है, या माइट भी आपका एजुकेशन लेवल उतना है लेकिन आपको उसके हिसाब से प्रोफाइल जॉब नहीं मिलती, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज़ नहीं है। और today as all are busy in their life and will not get much time for their own, but if we are in government sector, एक और अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम देखा जाए तो हमें सैलरी पैकेजेस भी अच्छे हैं, तो दूसरी बात हमें हॉलीडेज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ये एक अच्छा फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को रिजुविनेट होने के लिए टाइम चाहिए। अब ज़रूरी तो नहीं है कि मैं जॉब कर रही हूँ और अगर मैं हफ्ते में 7 दिन काम कर रही हूँ, या माइट भी आईटी सेक्टर ले लो आप, ठीक है, आईटी प्राइवेट के अंडर आता है। अब आईटी सेक्टर में आप 5 डेज़ काम करते हो, ठीक है, और बाकी 2 डेज़ हॉलीडेज़ है, लेकिन वो 2 डेज़ भी आपको पता नहीं चलता क्योंकि आपको उसमें भी टारगेट दिया होता है। आपकी मर्ज़ी है, आप सैटरडे संडे भी आके काम करो, आपको टारगेट अचीव करना है। लेकिन गवर्नमेंट में ये चीज़ नहीं है। आपको हॉलीडे दी है तो ऑल ओवर वो हॉलीडे होगी जिसमें एक पर्सन अपने आप को बूस्ट अप करता है या फिर रिजुविनेट करता है अदर 5 डेज वर्क करने के लिए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखा जाए वो मच चीपर है प्राइवेट से। प्राइवेट में एक मतलब एक पोजीशन सेट कर दी होती है कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी, और गवर्नमेंट में अगर कोई पर्सन एंटर कर रहा है तो वो कहीं से भी शुरू कर सकता है। उसे ये चीज़ डीमोरलाइज नहीं करेगी कि मैं अभी मेरे पास मेरा अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, या ठीक है मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मेरी पर्सनालिटी नहीं है, वो चीज़ें वो धीरे धीरे वो ग्रेजुअली वो प्रोफेशन में जाकर वो सीख सकता है। लेकिन प्राइवेट में उसको पहले ही हर चीज़ रेडी होनी चाहिए, देन ओनली उसको एंट्रेंस है उधर, अदरवाइज नहीं। गवर्नमेंट में ये चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट में आप देखोगे हर वैरायटी के लोग मिलेंगे, ठीक है, वो किसी भी कास्ट के होंगे, वो किसी भी रिलीजन के होंगे, वो किसी भी प्रोफेशन के होंगे, लेकिन वो मर्ज होके या कोई भी अपनी कैपेबिलिटी या क्वालिटी के हिसाब से वो अपने आप को शो करते हैं, और हाँ एग्ज़ाम क्लियर करके फिर और क्या है, एंड देयर आर स्पेशल ऑफर्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन टेकिंग लोन्स। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए लोन की फैसिलिटीज़, अगर कोई एम्प्लॉय जो बैंकिंग में जॉब कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसको लोन की फैसिलिटीज़ है कि उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कम पे करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट को उतना ही पे करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट में उनके उनके जैसे पेरेंट्स हैं उनके बच्चों के लिए भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब मान लो कोई पर्सन पीयू में जॉब करता है, पीयू के कैंपस में जॉब करता है, तो उसके बच्चे के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम होगा। और अगर आप कोई आउटसाइडर लेना चाहते हो कि उसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होगा। आप सिर्फ एडमिशन फॉर्म की जो क्या बोलते हैं फ़ी है, वो ही बहुत कंपेरिजन दिखा देगी। अगर वहाँ 700 है तो दूसरे को 1700 पे करना पड़ेगा एक नॉर्मल पर्सन को, और वहीं के एम्प्लॉय के बच्चे को वही चीज़ 700 में मिल रही है, ठीक है। उसके बाद भी रिज़ल्ट क्या है, उस बच्चे को जो 1700 पे कर रहा है उसे ये नहीं पता कि वो उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, कि आउटपुट उसे पॉजिटिव मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन जबकि 700 की 2 पॉजिटिव साइड्स ये निकलती हैं कि हाँ वो एक तो पहले रिकमेंड भी होगा, ठीक है,
क्योंकि वो उसके फादर या मदर जो भी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि 700 माइट बी इज नॉट मच अमाउंट एज कम्पेयर टू 1700। ये बिग डिफरेंस है। वेरी गुड। तो सो आई कंसीडर गवर्नमेंट जॉब इज़ मच बेटर देन। और मैं ये ड्रामेटाइज मतलब कि अगर मैं बहुत बनावटी ढंग से बोलूँ तो हाँ कि बहुत ही मेस्मराइजिंग है, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहूँगी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। ठीक है, माइट भी मेरे पास प्राइवेट के लिए उतना स्किल नहीं होगा जितना मेरे पास गवर्नमेंट के लिए। मैं छोटे से शुरू करूँगी लेकिन मैं शायद आगे बड़ा बना सकती हूँ उसे। लेकिन प्राइवेट में मुझे पहले इलाज करके रखनी पड़ेंगी चीज़ें ताकि मैं उसमें एंटर हो सकूँ, उतना पोजीशन क्रिएट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट सेक्टर्स में मॉरल और एथिक्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे बेस गवर्नमेंट काम करती है, क्योंकि हर एक इंडियन का जो मेन चीज़ है वो मॉरल और एथिक्स से रिलेटेड होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट की बात करो तो वो हमेशा प्रॉफिट मेकिंग की बात करता है। उनको किसी पर्सन के, इंडिविजुअल्स के ना मॉरल से कोई रिलेशन है, ना एथिक्स से रिलेशन है, और ना ही उसको कोई पर्सनली उससे वो है। बस उन्हें उनका टारगेट है, उनका काम चाहिए, प्रॉफिट गेनिंग। बेस्ट।